झगड़ा के माली समाज नोरा के पास महिला स्नानागार का निर्माण कार्य होने के बाद आज लोकार्पण भव्य तरीके से सीएम सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा का स्वागत करते हुए क्षेत्र मोहल्ले के निवासियों व माली समाज के नर नारियों ने फूल बरसाकर किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में रघुभाई माली, कांग्रेस नेता व समाज के युवा नेता जगदीश माली ने भी अपने विचार व्यक्त किए व सिरोही के सभी पार्षदों का व माली समाज के समाज सेवी व महिलाओं ने भी विधायक संयम लोढ़ा का बहुमान व स्वागत किया। सिरोही की तलवार एक स्मृति के रूप में भेंट की व साफापोशी की। विधायक संयम लोढ़ा ने इस अवसर पर कहा कि आपके समाज से सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले उस समय में इस देश को दिशा दिए हैं और शिक्षा दिए हैं, और आज आपके ही समाज के बेटे कैलाश नगर के शंकर भाई टोरसो ने जिस प्रकार 5 करोड़ का कॉलेज बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, और आप सब धरती पुत्र हैं और धरती की सेवा करते आए हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में जो कार्य हुआ है, मुझे और समय आपका आशीर्वाद रहा। आने वाले समय में मैं सिरोही जिले को विश्व के में अव्वल पर्यटन के मानचित्र पे लाके ही दम लूंगा। आइए देखते हैं इस अवसर पर आज के इस भव्य कार्यक्रम में क्या हुआ। कल के कार्यक्रम के लिए धीरे आप सबके लिए एक सूचना भी दे दूं। ये कार्यक्रम हो रहा है मंच पर, तालियां बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। इसके साथ एक सूचना है, कल हमारे सिरोही का गौरव, सिरोही का हृदय स्थल सरजावा दरवाजा जिसका जीर्णोद्धार हुआ है, उसके लिए उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। हमारे लिए अति गौरवान्वित महसूस करने का ये पल रहेगा। विराट वाहन रैली है, उसके साथ ही विभिन्न चौराहों को लाड़ घणो मोटो मैं मारी जिंदगी में नहीं हो चाहिए कि भाटकड़ा में कभी अंतरी का स्वागत बात ही रस्ते हालती हुई थी। अटी जो कैंप लागोड़ो तो प्रशासन गांवों के शहरों के संग, और 8-10 माताओं बहनों ने साथ ले जा करके मुझे ये जगह दिखाई कि ये हम सड़क पे ये स्नान करते हैं, और बहुत सहज भाव से। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई सड़क पे क्यों करते हैं, तो मैंने उसी वक्त कमिश्नर को कह दिया कि ये बनाओ। पर ये ज़मीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो राठौड़ी कर रहा था, ये ज़मीन तो नगर परिषद की है। और जब इन्होंने ऐतराज़ किया तो मैंने उनको समझा दिया कि ज़मीन जिस ज़मीन पे बैठे हुए हैं वो भी नगर परिषद की है। तो मुझे खुशी है कि आप सबको ये काम अच्छा लगा और आप सबने आशीर्वाद दिया, और इसकी चाबी हमारे कमिश्नर साहब आपके समाज के व्यक्ति को सुपुर्द कर देंगे, तो जिसको भी ज़रूरत हो वहाँ से उसको ले सकते। अभी रघु भाई ने एक बात कही कि कैलाश नगर में जो कॉलेज खुला बिल्डिंग बनेगी तो उस पर कम से कम माली नाम तो लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, इस देश को जो नई रोशनी दी, जिन्होंने नया रास्ता बताया, न केवल हमारी शिक्षा बल्कि हमारी माताओं बहनों के लिए भी, जिन्होंने शिक्षा के द्वार उस दौरान खोलने की कल्पना की, वो महान शख्सियत महात्मा ज्योतिबा फुले का आपके परिवार समाज में जाओ, कुछ भी करो, धर्म
शरण में। जो व्यक्ति धर्म की शरण में रहेगा वो जहां जाएगा वहां खुशबू फैलाएगा। और ये दान, ये तो हमारी गौरवशाली परंपरा। हमको बहुत महापुरुष सिखा के गए, हम सीखते नहीं है। कबीरदास जी ने क्या कहा, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे। और दान के बारे में क्या कहा, चिड़ी चोंच भर ले गई, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दियो धन ना घटे, कह गए दास। और आइया था दुनिया में आपको घोड़े का था, ये गावा ही नहीं था, ये भी समाज ने दिए। धन दौलत पद प्रतिष्ठा और रामदेव होटल हमें गुजरात में राजस्थान पूर्व हो रहे पर रघुबाई थे और कोई सौ के हाथी पार्टी करे नटे खवाड़ता खवाड़ता था। आज ब्रांड बन गया। इस रोड से जो होटल जो गाड़ी निकलती है उसको वहां स्टॉप करना है। मेरा दान का एक बहुत अच्छा अनुभव आपको बताता हूँ। गुजरात में पहले भी मैं आपका एमएलए था, गुजरात में भूकंप आया, तब यहाँ सबका एक विचार बना कि गुजरात के लोगों की सहायता की जाए। ऐसी एक सभा थी, मैं भी था उसमें। आचार्य कलापूर्ण सूरी वो तब इस दुनिया में नहीं है, तो वो लोगों को आह्वान कर रहे थे कि आप लिखवाओ पैसे। एमएलए साहब सेम जी लोढ़ा साहब, उपसभापति जितेंद्र सिंह साहब, रघु भाई साहब, आचार्य साहब, कांतिलाल जी खत्री साहब, प्रकाश जी साहब, जगदीश जी, सुंदर बहन और पाटड़ा क्षेत्र के सभी पधारे हुए प्रमुख नागरिकगण, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अपने हिंदू रीति रिवाज में शवों की अंत्येष्टि के बाद स्नान की जरूरत पड़ती है। इस आवश्यकता को देखते हुए श्रीमान एमएलए साहब के कर कमलों द्वारा आज ये सुंदर स्नान कर आपको अर्पित किया जा रहा है। आज एक दो बात और बता देता हूँ मैं आपको। सिरे शहर में जो ये असुविधा हो रही है, जो रोड खुद के सीवेज ट्रीटमेंट के प्लान के कारण, आप देखेंगे कि लोढ़ा साहब ने सभी चौराहों के लिए बहुत बड़ी रकम लाई है। उस चौड़ाई होने के बाद ये रोड इतने अच्छे लगेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। कल के कार्यक्रम के लिए आपको मैं न्योता देना चाहूँगा कि सरजाव दरवाजे में जो जीर्णोद्धार हो रहा है उसमें आपसे पधारने की कृपा करें।